कमर बाजवा ने डोनाल्ड लू के कहने पर सब कुछ किया। साइफर केस में जनरल रिटायर्ड बाजवा और डोनाल्ड लू को बतौर गवाह अदालत बुलाऊंगा। सरबराह तहरीक इंसाफ की कमरा अदालत में गुफ्तगू। कहा, मुझसे कोई मुलाकात हुई ना किसी ने मुज़ाकरात किए। 9 मई लंदन प्लान का हिस्सा था। मुझे प्लान के तहत गैर आईनी तौर पर पकड़ा गया। कसम उठाने को तैयार हूँ। बुशरा बीबी को उस दिन देखा जिस दिन मेरा निकाह हुआ था। वाज़े तौर पर कह रहा हूँ कि इलेक्शन PTI ही जीतेगी। बाजवा को बुलाने या ना बुलाने का फैसला अदालत करेगी। ये शख्स झूठा है और हर रोज बयान बदलता है। राना सनाउल्लाह का सरबराह PTI को जवाब। कहा, जिनाह हाउस को आग लगाई गई। तुम्हारा भांजा जो कर रहा था, क्या वो हमने कहा था? किसने कहा था एहतजाज और घेराव करना है? ये साजिश तुमने खुद अपने खिलाफ की। मजीद कहा, किसी उम्मीदवार ने दूसरे के खिलाफ बात नहीं की। दानियल अजीज भाई हैं, वो हल्के के टिकट पर नाराज हुए। टिकट का फैसला मुशावरत से पार्टी करेगी। एहसन इकबाल और दानियल अजीज दोनों को पार्टी के फैसले का इंतजार करना। ऐसे उम्मीदवार का इंतखाब करेंगे जो पार्टी को सीट जीत कर देता है। MQ का पीपल्स पार्टी पर इलेक्शन कमीशन को पैसे देने का इल्जाम। फारूक सत्तार कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने 15 सालों में करप्शन का पैसा जमा किया। ये पैसा शायद इलेक्शन कमीशन भी आ गया। हल्का बंदियों में गलतियों का मजीद बिगाड़ दिया गया। पेबंदकारियाँ करके पीपल्स पार्टी को फ़ायदा पहुँचाएगा। इतनी नाइंसाफ़ी के बाद लेवल प्लेइंग फील्ड की क्या बात करें? खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, वज़ीर आला सिंध हाउस पीपल्स पार्टी के मफादात का मरकज़ है। सिंध में पीपल्स पार्टी ने जो एतराज़ात किए उन्हें इलेक्शन कमीशन ने दुरुस्त कर दिया। बाकी किसी जमात के एतराज़ात नहीं देखे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी के हलफ याफ्ता कारकुन बने हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बहुत उम्मीद है मगर यकीन नहीं आ रहा। सिंध में तकर्रर तबादले बशीर मेमन के कहने पर होते हैं। इल्ज़ामात पीपल्स पार्टी पर लग जाते हैं। ये सब मिल जाएं फिर भी पीपल्स पार्टी को शिकस्त नहीं दे सकते। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी की नून लीग पर तनकीद। बोले, कराची समेत पूरे सिंध से लोग पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं। पीपल्स पार्टी की मकबूलियत इनको हजम नहीं हो रही। पुलिस और ब्यूरोक्रेसी पर दबाव डाला जा रहा है। सियासी जमात की जानिब से धमकियाँ नामुनासिब रवैया है। मुस्तफ़ा कमाल की धमकी आमेज तकारीर का नोटिस लिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ के दरमियान मुलाकात। आम इंतखाबात के लिए सियासी हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। सीट एडजस्टमेंट समेत दीगर सियासी और इंतखाबी मामलात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ कहते हैं, मुआशरे को नफरत और गालम गलोच के कल्चर से पाक करना है। तवज्जो अवामी मसाइल के हल पर मरकूज होगी। आवाम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत दें ताकि पाकिस्तान को मुआशी खुद इन्हिसारी मिले। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस। जस्टिस एजाजुल अहसन पर काउंसिल से अलग होने के लिए एतराज़ात दायर। एतराज़ कुनिंदा के मुताबिक जस्टिस एजाजुल अहसन सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच का हिस्सा थे जिसने बेंच फिक्सिंग के तहत गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुना। कानूनी और असूली तौर पर गुलाम महमूद डोगर का मुकदमा सुनने वाला कोई जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर नहीं रह सकता। बल्ले का इंतखाबी निशान बचाने के लिए अकबर एस बाबर का 10 साल बाद पार्टी सरबराह को पैगाम। वीडियो पैगाम में कहा कि कारकुन आपके लिए डंडे खाते और जेलें भुगतते हैं। उन्हें वोट के जमहूरी और आईनी हक से क्यों महरूम कर रहे हैं? PTI में इंट्रा पार्टी के नाम पर ढोंग रचाया गया। फिलफौर इंट्रा पार्टी इलेक्शन कलअदम करके शफाफ इलेक्शन कमीशन तश्कील दिया जाए। बानी रहनुमाओं और कारकुनों को बुनियादी हक से महरूम किया गया। जाली इलेक्शन की वजह से PTI मजीद खतरात से दो चार हो गई है। आपने PTI को आइन के मुताबिक न चलाया तो पार्टी कानूनी मुश्किलात का शिकार हो जाएगी। चीन और पाकिस्तान के दरमियान सीपैक के लिए मुआवनत जारी रहेगी। जो समझौते हैं तरक्की को ताकत से रोक लेंगे। उनके गलत फहमी जल्द दूर होने वाली है। हमारे जवान सीने पर गोली खाएंगे, किसी चीनी बाशिंदे को नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। वज़ीर आज़म का गवादर में तकरीब से खिताब। कहा, IMF से मुज़ाकरात वक्त से पहले ही शुरू हो गए जो एक अच्छा शगुन है। अल्लाह से उम्मीद है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे।
190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस में बड़ी पेशरफ्त। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने शहजाद अकबर, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। दीगर मुल्जिमान की भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत पेश करने का हुक्म भी दे दिया। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन को फंड्स फराहम करेंगे। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करा दी। सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बौसाल की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात का है। इलेक्शन कमीशन को 1-2 रोज में फंड्स जारी कर देंगे।